नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे एनटीपीसी 2025 ऑफिशियली नोटिस आउट। कुल पद होने वाली है 8875 12वीं और ग्रेजुएशन पास के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जरूर करें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली हमें जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है GOV योजना.de यानी गवर्नमेंट योजना.de की शॉर्टकट में आपको लिखना है GOV योजना.de। आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको GOV योजना.de के बगल में आपको सर्च लिस्ट बटन दिखेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। आपको वहाँ पर लिखना है RRB। आप जैसे ही इतना ही सर्च करते हैं तो आपके सामने वो वाली आर्टिकल खुल के चला जाए। आपको नीचे दिखा हुआ जैसे देख के पढ़ सकते हैं RRB एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 रेलवे 8875 पदों पर बम्पर भर्ती। जानिए पूरी जानकारी, आपको इस पर क्लिक करनी है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तब A to Z पूरी की पूरी आर्टिकल ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से A to Z पढ़ के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक के साथ इस पर अपलोड किया गया है। तो चलिए पहले हम एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक रिक्वायरमेंट इसकी जान लेते हैं क्या विशेषता होने वाली है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं ऊपर। RRB एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 रेलवे में 8875 पदों पर बम्पर भर्ती। जानिए पूरी जानकारी, चलिए हम लोग जान लेते हैं। लाखों युवा लोगों को देश भर में रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने एक अच्छा अवसर दिया है। RRB एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए हाल ही में बोर्ड ने एक छोटा नोटिस जारी किया है। इस भर्ती अभियान में 8875 स्थानों को भरा जाएगा। इनमें से ग्रेजुएशन लेवल में 5875 होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको इसमें 5817 के पदों की आपके लिए आवेदन है। और अंडर ग्रेजुएट अगर 10th से 12th किया है तो उन्हें 3058 यानी कि 3058 पद पर रेलवे सबसे पसंद किए जाने वाले पदों में एनटीपीसी यानी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां शामिल है। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमिश्नर, क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट और क्लर्क टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है जो लोग अगर ग्रेजुएशन नहीं किया यानी सिर्फ 12th है या 12th में है, 12th की डिग्री छोड़ दी है तो उसके लिए पॉजिटिव मस्त 3058 पदों पर इसकी वैकेंसी आई है। जो उम्मीदवार लंबे समय से रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। पात्रता मापदंड, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में इस लेख में विस्तार से बताएंगे जाएगा। RRB एनटीपीसी रिक्वायरमेंट में हम पूरी तरह से डिटेल से जानने वाले हैं। RRB एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 मुख्य झलकियाँ था देख लेते हैं। ओवरव्यू को हम देख लेते हैं। भर्ती का नाम दोस्तों होने वाला है RRB एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025। भर्ती बोर्ड रेलवे ने किया है वो है RRB। कुल पद होने वाली है 8875। ग्रेजुएट लेवल है दोस्तों 5817। अंडर ग्रेजुएट लेवल जो होने वाली है वो 3058। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन होगी और नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जारी की जाएगी। यह आधिकारिक वेबसाइट दिया गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सो अभी नेटवर्क इशू के कारण स्लो खुल रही है, आप वहाँ से पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। उसके भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2 पर पढ़ लेते हैं पदों का विवरण। पोस्ट वाइज पोस्ट वैकेंसी डिटेल हम जान लेते हैं। RRB एनटीपीसी 2025 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पदों का बंटवारा इस प्रकार है। ग्रेजुएट लेवल पर जान लेते हैं 5817 पोस्ट जो है। स्टेशन मास्टर भी है, उसमें गुड्स गार्ड भी है, सीनियर क्लर्क एवं टाइपिस्ट भी है, कमर्शियल अप्रेंटिस भी है, अकाउंटेंट्स क्लर्क भी है, ट्रैफिक असिस्टेंट जी है दोस्तों। इतना कुछ देखने को आपको मिल जाएंगे ग्रेजुएट लेवल पर। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर 5817 उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपने बिहार या कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ पदों के जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अकाउंट क्लर्क के लिए स्नातक के साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टाइपिंग स्किल भी आवश्यक है। अगर आपको इसमें कुछ बड़ा पोस्ट चाहिए तो आपके लिए कंप्यूटर की जो डिग्री होनी चाहिए। अब जान लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल जिसका है और 3058 पोस्ट जो आई है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क, जूनियर टाइपिंग कीपर, ट्रेंस क्लर्क और कमिश्नर कम टिकट क्लर्क और अकाउंटेंट असिस्टेंट, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऑफिशियल चिपकाया गया है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
और रेलवे बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। चलिए जाने 3 नंबर में पता मानदंड एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कैटेगरिया कौन-कौन सी है। अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप नहीं ग्रेजुएट किए हुए हैं, अगर आप 12th किए तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट से आपको 12th पास होना चाहिए। ग्रेजुएट पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट पदों के लिए आप आवेदन करते हैं पानी की तो उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी बिहार किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो एज लिमिट की तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने वाली है, अधिकतम आयु 30 वर्ष से होकर 33 वर्ष तक होने वाली है ग्रेजुएशन के लिए। आरक्षित और जानते SC ST OBC ईडब्ल्यूएस सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो OBC और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया लगेगी और SC ST महिला PW के लिए 250 रुपये लगेगी। शुल्क केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नोट और बैंक UPI के भुगतान से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। RRB NTPC भर्ती 2025 को चुनने का बहुत स्तरीय प्रक्रिया हुआ है। नंबर 1 CTP कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज पे है। CBT नंबर 2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा और द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा टाइपिंग इंस्टीट्यूट होगी। दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा होगी। 6 नंबर जाते हैं परीक्षा पैटर्न एग्जाम पैटर्न जाने हैं। CBT 1 CBT 2 में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज इसको बोलते हैं। गणित मैथमेटिक्स 35 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान जो था वो 50 नंबर की होगी। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी 35 नंबर की, यानी कुल आपको 120 की होगी। परीक्षा का समय 90 मिनट दी जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निगेटिव मार्केटिंग होगी। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान खेल पुस्तक लेखक से पूछी जाएगी। गणित में बात कर लेते हैं तो लाभ हानि अनुपात, औसत समय और कार्य समय और दूरी, पाइप की टंकी, यही सब में से पूछा जाएगा दोस्तों। 9th या 10th लेवल तक की आपको पूछी जाएगी इसमें क्वेश्चन। रीजनिंग एनालॉजी, फाइल, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, टेस्ट वर्कर और नॉन वर्किंग रीजनिंग, ये सब आपको इसमें पूछी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जाना था हाउ टू अप्लाई, आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको RRB NTPC रिक्वायरमेंट 2025 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित कदमों को पूरा कर सकते हैं। आपको RRB अधिकारी वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने से RRB NTPC रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। नए उम्मीदवार को पहले अपना पंजीकृत बनने आपको उसमें लॉगिन करनी होगी। रजिस्टर पूरा करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें। अपनी व्यक्तिगत और सचिन जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करें। पासपोर्ट साइज की फोटो को और हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें। सबमिट करने से पहले फॉर्म को पूरी तरह से पढ़ें। अंत में अनुरोध पत्र की प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रखें। महत्वपूर्ण तिथि इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। शॉर्ट नोटिस जारी 23 सितंबर 2023-25 को हुआ था और जान लेते हैं फुल नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि दोस्तों जल्दी अपडेट होगी। ऑनलाइन आवेदन परिणाम का अभी नोटिफिकेशन अभी कोई डेट जारी नहीं किया गया है कब से आवेदन होगी। जैसे ही आवेदन का डेट निकलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आवेदन की अंतिम तिथि भी कोई जारी नहीं की गई है। CBT परीक्षा 2025 के अंत 2026 की शुरुआत में अपेक्षित की जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन दी गई है। क्विक लिंक यहाँ पर दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपको खुलने के वेबसाइट का ऑप्शन दिया जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं RRB NTPC रिक्वायरमेंट 2025 का एक मौका जो रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं। यह भर्ती 88 से 75 पदों पर भर्ती करती है जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों स्तर के उम्मीदवारों को मिलता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बाद आवेदन की अंतिम तिथि से पहले करें। अगर आप भी सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल ही रह चुका है। अगर आप ये मौका खो देते हैं तो फिर आपको बहुत ही गलती होगी, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगती है दोस्तों। जान लेते हैं फैक्ट जो हमेशा पूछने वाले सवाल होती है, कुछ अपनी जानकारी ले लेते हैं। इस भर्ती में कुल कितनी पद होने वाली है, आपसे कोई पूछे तो बताना है आपको 88 से 75 पद होने वाली है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों की संख्या क्या है। ग्रेजुएट लेवल पर जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए 5817 और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसके लिए 3058। आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। फुल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। चयन प्रक्रिया क्या है, तो CBT 1 CBT 2 में से स्किल टाइपिंग इंस्टीट्यूट और टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाली है। आवेदन शुल्क जान लेते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपया और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई दिक्कत होती है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेट देने की जानकारी मिलती है यहाँ से। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।